That will be not recorded. You will speak that. धन्यवाद महोदय। Already I requested members to cooperate, take only 2 minutes. But if everybody is taking, we cannot complete the. 1929 को जालोर क्षेत्र में रेलगाड़ी दौड़ी थी। इतने साल के बाद में रेलगाड़ी इतनी जल्दी नहीं दौड़ पाई तो मैं इतना जल्दी नहीं बोल पाऊंगा। मीटर गेज लाइन से ब्रॉड गेज लाइन हुई। हमने सोचा समदड़ी बिलड़ी लाइन को मीटर गेज से ब्रॉड गेज किया तो हमें बहुत इससे फायदा मिलेगा, पैसेंजर ट्रेनें बढ़ेगी। लेकिन महोदय हमारा दुर्भाग्य है कि जैसे ही मीटर गेज से ब्रॉड गेज हुई तो हमारी जो पुरानी पैसेंजर ट्रेन जिससे गरीब जनता आवागमन कर रही थी, जो हॉस्पिटल के लिए जोधपुर से अहमदाबाद जाना आना होता था, वो ट्रेन ही हमारी गायब हो गई। वो पटरी के साथ में ट्रेन कहां गई वो हमें पता नहीं। और मैं 1 साल से जब भी मेरा मौका लगता है तब आप ही आसन पे विराजमान होते हैं और रेलवे में मुनियप्पा जी विराजमान होते हैं। आज दिन तक मुझे वो रेल दिखी नहीं और इन्होंने हमेशा मेरे को 3 साल से आश्वासन दे रहे कि रेल मिलेगी मिलेगी, पता नहीं है। महोदय उस पे 80 रेल मालगाड़ियां चला रहे हैं, 80 और 80 मालगाड़ियां चलाने का इनका क्या औचित्य है यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम बोल रहे हैं कि आप 80 नहीं 100 मालगाड़ियां चलाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कम से कम हमें 2 से 3 पैसेंजर ट्रेनें जिसको दक्षिण भारत बॉम्बे से हम जुड़ सके। हम आपसे कोई ज्यादा ट्रेनें सैकड़ों की तादाद में ट्रेन नहीं चाहिए, हमें ट्रेन चाहिए जिससे दक्षिण हम जोड़ सके। हमारे प्रवासी जो जालोर सिरोही के जो राजस्थान से बाहर बेंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई हर जगह पे, कोयम्बतूर, हुबली सब जगह पे है, वो यहाँ आ सके। और मैं एक महोदय और कहना चाहता हूं कि हम ये भी नहीं है कि वहां पे हम टैक्स नहीं चुका रहे हैं। बॉम्बे के अंदर 3 से 4 हजार करोड़ हम टैक्स दे रहे हैं, बेंगलोर के अंदर हम 2000 टैक्स दे रहे हैं। आज एक ट्रेन आपकी, मैंने जब कैलकुलेशन निकाला है, एक डिब्बा 75 लाख से 1 करोड़ के बीच में आ रहा है। पूरी ट्रेन की कॉस्टिंग करीबन 25 करोड़ होती होगी। महोदय हजारों करोड़ जब हम प्रवासी वहां टैक्स दे रहे हैं तो उन्हें आने के लिए कोई ट्रेन ही नहीं दी जा रही है। आज मैं आपके माध्यम से अगर आप देना चाहो तो दो, अगर आपको नहीं देनी है तो ठीक है। रेल मंत्री जी 3 साल से मांग रहा हूं मैं, और मैंने शायद 30 लेटर आपके वहां भेज दिए। मुकुल रॉय जी जब पहले मंत्री बने थे तब भी मैं जाके मिला था, मुनियप्पा जी से भी मिला, मैं इवन दिनेश त्रिवेदी जी से भी मिला, और मैंने यही मांग की है कि हमारे समदड़ी भिलड़ी ट्रैक पे कुछ आप ट्रेनें दीजिए। तो आपसे यही निवेदन है, बेंगलोर, मद्रास, कोयम्बतूर से जो आपने ट्रेन दी है उसको समदड़ी भिलड़ी से आप चलाइए, और बॉम्बे की जो ट्रेन है उस ट्रेन को आप दैनिक करिए, दिल्ली करिए। अगर आपकी एक भी दिन टिकट की एक भी नुकसान होता है, सभापति महोदय मैं गारंटी के साथ में बोलता हूं कि मैं मेरी सैलरी से या मैं मेरे घर से आपको पे करके दूंगा, लेकिन हमें उस पर ट्रेन चाहिए। और आपकी ट्रेन कोई भी आप टिकट काउंटर चेक कर लीजिए सभापति महोदय, उस टिकट काउंटर पे 3 महीने पहले आपका बुकिंग शुरू होता है और 3 दिन के अंदर आपका बुकिंग बंद हो जाता है। 3 दिन में आपकी ट्रेन फुल हो जाती है। इतनी हम जब आपको आवक दे रहे हैं फिर भी आपको क्या दिक्कत है? वहां पे फाटके लगा दिए हमारे को। मेरे ही क्षेत्र में सभापति महोदय रानीवाड़ा से जालोर जाना 5 फाटके आती है। अगर हॉस्पिटल किसी को लेके जाना वो फाटक पे चला जाएगा, फाटक पे बैठे बैठे मजीरा बजाओ, और मजीरा बजाते बजाते महादेव बाबू ऊपर चले गए, उनको वापस नीचे कैसे लाएंगे? पिंडवाड़ा स्वरूपगंज सिरोही के अंदर आपको पता है 350 करोड़ की आवक होती है। 350 करोड़ रुपया हम रेवेन्यू दे रहे हैं, बिनानी और जेके लक्ष्मी सीमेंट। महोदय उस पर मैंने आरओबी मांगे, 3 साल से 2 आरओबी मांग रहा हूं, 60 साल से कुछ नहीं मिला। उसमें 5 ट्रेनें और डाल दी, और 5 ट्रेनें डाल के क्या बोल रहे? आरओबी बनेगा, लेकिन कब? कितने लोगों की जान जा चुकी, कितनी औरतों की जान जा। यहां पे बैठ के हम बातें करते हैं कि भाई औरतों के बारे में हम ये करेंगे, महिला बिल लाएंगे, और वहां पे मेरे क्षेत्र में जाने जा रही उसका कोई नहीं देख रहा है। मेरी आपसे मांग है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप समदड़ी भिलड़ी पे पैसेंजर ट्रेनें दौड़ाएं, जिसके ऊपर आप मालगाड़ियां और बढ़ा दो, हमारे को और भी दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर महोदय सिरोही रोड के ऊपर कुछ ट्रेनें ऐसी है जो वहां पे रुकती है, लेकिन रुकती किस वजह से? क्रॉसिंग या उस वजह से। आपके मंत्री महोदय ने यह बोला कि कई ट्रेनों का हमें स्टॉपेज करना हमें पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ बोला था। मैं बोल रहा हूं जब आपको पॉसिबल नहीं है फिर भी आपकी ट्रेन रुक रही है, हमें एक ही समस्या आ रही, हम वहां से टिकट नहीं ले सकते। आप 1 मिनट का स्टॉपेज 1 या 2 ट्रेन को दीजिए। मैं कहीं का स्टॉपेज रोकने का नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जैसे मेरे पूर्व मित्र ने बोला कि 8 किलोमीटर में रुक रही है, मेरे वहां पे जवाई बांध, रानी और फालना
जो 10-10 किलोमीटर के गैप में, उसमें 3 जगह ट्रेन रुक रही है। हमारे 80 किलोमीटर का गैप है, उसमें एक भी जगह नहीं रुक रही। इसलिए मैं आपसे मांग कर रहा हूं कि जोधपुर बांद्रा, महोदय प्लीज कर रहा हूं, वही कर रहा हूं, लेकिन आप रोकेंगे तो मेरी गाड़ी रुक जाएगी ना, मेरे को ब्रेक लग जाता है। नो यू टेल जोधपुर बांद्रा सूर्यनगरी एक्सप्रेस, दूसरी गाड़ी अहमदाबाद दिल्ली आश्रम और जोधपुर बेंगलोर, ये तीनों गाड़ियों को सिरोही रोड पे मुझे स्टॉपेज चाहिए, वो भी आप 1 मिनट का दीजिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। और ये जो आपने कोयंबटूर बीकानेर जो ट्रेन बोली है उसको समदड़ी बिलड़ी, और एक ट्रेन आपने दी थी जो जोधपुर से गांधीधाम जा रही है, उसको मैं आपसे निवेदन करता हूं, खाली ट्रेन जा रही है, आपका नुकसान हो रहा है, उसको आप अगर वाया अहमदाबाद कर दो तो हमारा इंटेंशन भी पूरा हो जाता। जो जोधपुर से अहमदाबाद हमें ट्रेन चाहिए वो हमारा काम हो जाएगा और आपको भी वहां से रेवेन्यू अच्छा मिलेगा, क्योंकि अहमदाबाद से गांधीधाम आपकी हो जाएगी। अगर वो करना है तो करिए अहमदाबाद से, लेकिन मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। जोधपुर से अहमदाबाद समदड़ी बिलड़ी ट्रैक से मेरी गाड़ी चले और दक्षिण को मेरे को जोड़ा जाए, यही निवेदन है। और एक और निवेदन है, 3 साल से मुनियप्पा जी आप भी जानते हैं और आपके अधिकारी भी, कि ममता दीदी ने एक बोला था रिजर्वेशन सेंटर खोलने के लिए, लास्ट टाइम भी मैंने वही बोला, वो अब तक पूरा नहीं हुआ, वो पता नहीं कब पूरा होगा। मेरे कार्यकाल में पिछली बार भी बोला था 15वीं में होगा, 16वीं में होगा, मेहरबानी करके वो भी मेरे को बता दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। रामकृष्ण।